सिंह ने कोरोना प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम ने मंत्रियों और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर देना है। उन्होंने कहा कि अगर हमने संक्रमण की बढ़ती दर को रोक लिया तो जो संक्रमित हैं उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कर पाएंगे। सीएम ने कोरोना प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए कि सब लोग व्यक्तिगत रूप से होम आइसोलेशन और कोविड केयर सेंटर्स की व्यवस्थाएं देखें। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि शादी में सिर्फ 10 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दें और जो ये नियम ना माने उन पर सख्ती की जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि गांव में जो पंचायत भवन और स्कूल की इमारतें हैं उन्हें क्वारंटीन सेंटर बना दें ताकि गाँव में कोई भी कोरोना पॉजिटिव निकला तो उसे वहां पर रखा जा सके। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीएम शिवराज ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। अपने इस संबोधन में सीएम ने कहा कि हम सब एक साथ मिलकर कोरोना से जंग लड़कर उसे हराएंगे। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है तो वहीं रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। सीएम शिवराज ने जनता से अपील की कि वो अभी घरों में ही रहें क्योंकि घरों में रहकर ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार व्यवस्थाएं जुटाने में जुटी हुई है। ऑक्सीजन की आपूर्ति और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। तो वहीं सीएम ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार को गरीबों का भी ध्यान है और सरकार ने गरीबों को 3 महीने का राशन फ्री देने का फैसला किया है। साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में भी 1000 रुपए डाले जाएंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि हम सब अगर कोरोना से लड़ने की रणनीति जो तय की गई है उस पर चलें तो कोरोना को हरा सकते हैं। कोरोना कर्फ्यू, कोरोना से लड़ाई घर के बाहर निकल के नहीं जीती जा सकती। कोरोना से लड़ाई हम घर पर रहकर ही जीत सकते हैं। हम घर पर रहे इसलिए संक्रमण की दर अब घटती और है। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये सहयोग लगातार आवश्यक है। धैर्य और संयम से हमको इस लड़ाई को लड़ते रहना है। हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं व्यवस्थाएं बनाने का। कई बार जब बड़ी संख्या में संक्रमित भाई बहन आते हैं तो व्यवस्थाएं छोटी पड़ने लगती है। तकलीफें स्वाभाविक है, मेरा मन भी बहुत व्यथित होता है, लेकिन इसके बावजूद हम पूरी ताकत से व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बनी रहे, बढ़ती रहे, इसका हर संभव प्रयास जारी है। राहत की बात यह है कि अब लगातार पॉजिटिविटी रेट कम होता चला जा रहा है। 22 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट जहाँ 24.29% था, ये घटते घटते आज 25 अप्रैल को 23.01% हो गया। एक और राहत की बात है कि अब जहाँ संक्रमित होने वाले भाई और बहनों की संख्या लगभग स्थिर है। मध्य प्रदेश सरकार ने 3 महीने का राशन निःशुल्क देने का फैसला किया है। निःशुल्क राशन के साथ साथ हमारे जो स्ट्रीट वेंडर है, चाहे वो शहरी हो, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, छोटा मोटा कारोबार करने वाले या ग्रामीण क्षेत्र के हो, उनके खाते में भी 1000 रुपया डालने का हमने फैसला किया है। और इसी पर ज्यादा अपडेट्स आइए ले लेते हैं। जी मीडिया सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पॉजिटिविटी रेट मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो 13,000 लगभग नए केस सामने आए हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि सरकार ने नए फैसले लिए हैं, कुछ नए आदेश दिए गए हैं। तो 3 मई तक लॉकडाउन भी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों की अगर हम बात करें, क्या प्रशासन अभी तैयार है उन मरीजों के लिए जो लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं? क्या उन्हें सुविधाएं देने के लिए प्रशासन सजग है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश के तमाम बड़े शहरों की बात करें या फिर छोटे जिलों की बात करें, हर जगह जो है संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो मरीज सामने आ रहे हैं उनको व्यवस्थित तौर पर रखा जाए। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में कोविड केयर सेंटर भी खोले गए हैं, क्योंकि अक्सर ये देखने में आ रहा था कि जो सामान्य
लक्षण वाले मरीज हैं वो भी अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे, और इससे कि जो गंभीर इलाज मरीज हैं उनको अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही। तो यही कारण है कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि कोविड केयर सेंटर खोले हैं, चाहे वह सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर खोले हों या फिर सरकारी के ने खोले हों। उसका पीछे कारण यही है कि जो सामान्य लक्षण के मरीज हैं उनको वहां रखा जाए, उनको वहां पर सुविधाएं दी जाए, और जो बहुत ही कम जिनको लक्षण है उनको होम आइसोलेशन में भी रखा जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेड मिल पाए, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। ऑक्सीजन को लेकर भी तमाम चीजें हम देख रहे हैं कि चाहे बोकारो से बुलाने की बात हो, जामनगर से हो या दूसरे अन्य इलाकों से हो, लगातार ऑक्सीजन मंगाई जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी जो है वो पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही थी। तो उसको पूरा किया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर लगातार डिमांड बनी हुई है। हालांकि खुद सरकार ये मान रही है कि जितनी डिमांड है मध्य प्रदेश में उतने रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जितनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उस पर उतनी व्यवस्थाएं की जा रही है। और यही कारण है कि तमाम जो नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, चाहे लोगों से अपील की जा रही हो लगातार कि वो अपने घरों पर रहे, बहुत आवश्यक काम हो तभी निकले, या कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, और कुछ शहर ऐसे भी होंगे कि जब उनका लॉकडाउन का समय पूरा होगा, कुछ में 26 तारीख को, कुछ में 28 तारीख को जब पूरा होगा, तो हो सकता है कि वहां का स्थानीय प्रशासन उन जो जिले हैं उनमें आगे के लिए भी और लॉकडाउन बढ़ा दे। तो अभी ये कहना है कि संक्रमण को पूरी तरीके से लगाम लगा ली गई है, ये बहुत गलत होगा, क्योंकि लगातार शैलेंद्र, खासतौर से ग्वालियर इंदौर क्षेत्र की अगर हम बात करें, ग्वालियर संभाग में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मालवा संभाग की बात करें, वहां पर भी लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर कोई खास दिशा निर्देश नहीं दिए गए। कोरोना कर्फ्यू सिर्फ भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में बढ़ाया गया है, भोपाल में बढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी वही ढीला रवैया कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन केसेस उतनी ही तेजी के साथ यहाँ पर भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमने लगातार हम देखते हैं, चाहे इंदौर की बात करें या ग्वालियर की बात करें, जो सख्ती होनी चाहिए, जो 2020 में सख्ती थी, या ये कहें कि जिस तरीके से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है उस हिसाब से सख्ती होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि लोग अभी भी बेवजह सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जो भले ही सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक खोलने का समय दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानें खुल रही हैं, सब्जी के ठेले बाजारों में घूम रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये लापरवाहियां जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है, और यही कारण है, चाहे इंदौर की बात करें या ग्वालियर की बात करें, जो मरीजों की संख्या है वो स्टेबल तो हो गई है, लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रही। 1200 से 1300 संख्या यहाँ आ रही है, और इंदौर की बात करें 1700-1800 प्रतिदिन जो है मरीज सामने आ रहे हैं। और ऐसे में अब बहुत आवश्यक हो जाता है कि लोगों को अब घरों में ही रहना होगा। हालांकि स्थानीय स्तर पर तमाम सारे प्रयास किए जाते हैं रोकने के, लेकिन जो सख्ती अपनानी चाहिए वो उतनी नहीं हो पा रही, और यही कारण है कि लोग घरों से लगातार बाहर निकलते रहते हैं। दोनों जगह 30 तारीख तक का अभी कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में दोनों ही कलेक्टर इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से संक्रमण का खतरा बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अभी बाजार ओपन करना ठीक रहेगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।